मंगल, चंद्र और बुध की युति के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं और ये नई सीरीज है तो ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। तो मान लेते हैं किसी भी जातक के लगन चार्ट में प्रथम भाव में मंगल, चंद्र और बुध का युति बने तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा उत्साही हो सकता है। वो कोई भी प्रकार की कार्य योजना बनाने, रणनीति बनाने में काफी माहिर हो सकता है। ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी कमाल का होता है। ऐसे जातक कोई प्रकाशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये लोग हमेशा डिसीजन लेने में सबसे आगे रहेंगे और यहाँ आपको लेकिन मंगल का प्रभाव देखना होगा। मंगल का प्रभाव अच्छा होना ही चाहिए। अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हुआ तो आपका चंद्रमा तो डिस्टर्ब होगा ही, यहाँ बुध पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप में फिर आवेग बहुत ज्यादा हो सकता है, आप बहुत गुस्सैल हो सकते हैं और छोटी छोटी आप बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। मंगल का अगर यहाँ पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट रहा इन दोनों ही ग्रहों पर तो आपको जीवन में काफी कुछ अचीव करने की ये क्षमता देंगे। इस प्रकार से जातक काफी धनवान हो सकता है, वो काफी टैलेंटेड हो सकता है। पर्सनैलिटी वाइज जातक बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो सकता है। इस प्रकार का जातक में क्योंकि संचार की क्षमता अच्छी होती है, उसको संचार का कौशल अच्छा मिलता है इन ग्रहों से, तो जातक मार्केटिंग वगैरह में अच्छा काम कर सकता है। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कार्य हो उसको वो अच्छे से कर सकता है, या बैंक वगैरह में अच्छे से काम कर सकता है, या जो भी कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड कार्य हैं उनमें भी वो काफी बेहतर तरीके से सामने आएगा। इस प्रकार से जातक काफी इंटेलिजेंट होगा और वो निर्णय काफी फास्ट लेगा, जिससे उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस होगी उसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मंगल और चंद्रमा यहाँ है, मंगल और चंद्रमा के यहाँ होते हुए लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना हो तो ये दोनों ही ग्रह आपको काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और वो बुध से भी प्रभावित होगा और मंगल से भी, लेकिन मंगल बहुत ही ज्यादा फायरी है, मंगल बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो मंगल का प्रभाव बुध पर भी पड़ेगा और चंद्रमा पर भी। अगर मान लो आपका चंद्रमा जितना ज्यादा यहाँ क्लोज होगा मंगल के, उतना ही ज्यादा आप एग्रेसिव होंगे, तो मानसिक तौर पे अपने आप को कहीं ना कहीं आपको संतुलित करना उतना ही ज्यादा जरूरी भी है यहाँ पर। लेकिन अब मंगल क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप हो सकता है मेंटली भी बहुत एक्टिव हो और फिजिकली भी। लेकिन इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा सामंजस्य स्थापित करना होगा किसी भी काम को सफल बनाने के लिए। अक्सर ऐसा भी होगा जब आप बहुत सारे कार्यों को एक साथ शुरू कर देंगे या एक के बाद एक काम को शुरू करेंगे, लेकिन आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यहाँ बुध का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बुध अगर यहाँ वेल प्लेस्ड होंगे तो ऐसे में डिसीजन लेने, बोलने, विचार करने और कोई भी बात में आपको फाइनल निष्कर्ष निकालने में अच्छी क्षमता मिलेगी। अगर ये कंजक्शन मान लो आपके चार्ट में यहाँ पर धनु राशि में बने, मीन राशि में बने या वृश्चिक राशि में बने, तब आपके स्पिरिचुअल होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे और आप काफी अच्छे सिक्स सेंस वाले होंगे। अब यहाँ चंद्रमा को देखिए, अगर मान लो चंद्रमा अष्टमेश हुए आपके चार्ट में, अगर मान लो चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड हुए, तो ऐसे में भी आपका सिक्स सेंस काफी ज्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। यहाँ मंगल को सबसे ज्यादा आपको विचार करना होगा, क्योंकि मंगल का जो काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव है वो दूसरे अन्य दोनों ग्रहों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई अन्य ग्रह का संबंध आपके लगन से है या नहीं, और जिस भी ग्रह का यहाँ संबंध है क्या वो एग्रेसिव ग्रह तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्रेशन ऑलरेडी है, मंगल जैसा यहाँ ग्रह साथ है, तो एग्रेशन या जो फायर पावर है वो और ज्यादा मिल जाएगी। तो अब आप कितना ज्यादा संतुलित होकर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब मंगल, चंद्र और बुध ये तीनों ही प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को लेके आप विचार करें। उन भावों को लेके जो जो भी आप फैसले लेंगे काफी तेजी से लेंगे। साथ में उन भावों के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मंगल नीच की स्थिति में होंगे या बहुत उच्च की स्थिति में होंगे, जैसे कि अगर मंगल मकर राशि में यहाँ बैठे हों और डिग्री वाइज भी काफी स्ट्रांग हो, ऐसे में आपके कुछ रिश्तों के बिगड़ने की भी संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो मंगल आपके सबसे पहले फोर्थ हाउस को प्रभावित करते हैं। फोर्थ हाउस को प्रभावित करने से ऐसा जातक हालांकि अपने घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, पर वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा धन दौलत भी अचीव करेगा और परिवार में वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपना डेडिकेशन दिखाएगा। साथ ही वो परिवार में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग स्थिति रखेगा अपनी। मंगल का प्रभाव फोर्थ हाउस पर होने और क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ ही बैठे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने में आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो शुरुआत में आपको अपनी स्टडीज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ मंगल और चंद्र दोनों की स्थिति को देखिए, अगर इन दोनों की स्थिति अच्छी हो तो फिर भी आप थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे। अदरवाइज अगर मंगल का प्लेसमेंट यहाँ खराब हो गया तो ऐसे में आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो हो सकता है शुरुआत में आपको स्टडीज में कुछ दिक्कतें आए या कंसंट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप थोड़ा अच्छा फील कर पाएंगे और अपने आप को ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएंगे।
देखिए, यहाँ पर बुध और चंद्र दोनों ही प्लैनेट हैं साथ में मंगल के। तो अब थोड़ा-सा जो चाइल्डिश नेचर है वो आपका देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे जातक के ये बुध की जो प्लेसमेंट यहाँ बनेगी, अगर वो गुरु की राशियों में है, तो व्यक्ति थोड़ा मजाकिया टाइप का हो जाए और उसकी बातों को सुनने में लोग बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील करेंगे और सुनना उसको पसंद भी करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए, मंगल का प्रभाव यहाँ पे सप्तम पर भी होगा, लेकिन इसमें अब चंद्रमा का प्रभाव भी होगा सप्तम पर और बुध का भी। ऐसे में जीवन साथी के साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्थिति सामने आ सकती है। आपका जो वार्तालाप होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा अपने जीवन साथी के साथ, या किसी भी तरीके से आप किसी भी पर्सन के साथ अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, तो आपको दूसरों के साथ अपने व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस अब करना होगा। ये कंजंक्शन के होते हुए व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखेगा दूसरे पर्सन से भी। ऐसे में जातक में क्षमताएँ बहुत ज़्यादा होंगी, अगर वो अपने स्किल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करे, तो वो अपनी लाइफ़ में काफ़ी कुछ करने में सक्षम होगा। इस प्रकार से मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब मंगल की प्लेसमेंट तो यहाँ है लगन में, लेकिन मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपको काफी सावधानी रखनी होगी। और अगर मान लो मंगल आपका सप्तमेश हो, आपका सिक्स लॉर्ड हो, एट्थ लॉर्ड हो, या आपका ट्वेल्थ लॉर्ड हो, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन को लेकर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ-साथ मंगल का जो सप्तम पर प्रभाव है, आप हमेशा दूसरों पर अपना डोमिनेंस रखेंगे, इवन अपने जीवन साथी पर भी। हालाँकि इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर विचार करिए, और यहाँ आपके लगन में अगर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, अगर आपके सप्तम में शनि का प्रभाव हुआ, या आपके हो सकता है सप्तम में आपके गुरु जैसे प्लैनेट का प्रभाव हुआ, तो जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े और बढ़ने के चांसेस होंगे। और आप बहुत ही ज़्यादा स्किल वाले पर्सन होंगे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देंगे हमेशा ही। ऐसे में आप दूसरों पर हमेशा राज करेंगे और दूसरों को अपनी क्षमताओं से प्रभावित करने की बहुत अच्छी क्षमता भी अपने अंदर रखेंगे। मंगल का प्रभाव यहाँ से फिर अष्टम पर होगा। अष्टम पर होगा तो आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। इस प्रकार का मंगल आपको रिसर्च वगैरह में अच्छी रुचि दे सकता है, लेकिन ये रिश्तों को डिस्टर्ब करेगा। तो मैरिज होने के बाद आपके जो पार्टनर की फैमिली है, उसके साथ अब आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेंगे। मंगल का अष्टम पर प्रभाव होने से अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर मान लो मंगल यहाँ पे वेल प्लेस्ड ना हो, तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ अगर चंद्रमा और बुध दोनों की दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों का प्रभाव आपके सप्तम पर ही होगा सिर्फ। ऐसा व्यक्ति बिज़नेस वगैरह में काफ़ी सफल हो सकता है। वो एकदम से पैसा कमाना जानता है वास्तव में, या वो दूसरों से कहीं न कहीं अपना कार्य करवाना जान सकता है। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं दूसरों को प्रभावित करके अपना कोई भी काम निकलवा सकता है। इसके अलावा जातक की वाणी में वो दम होगा, या जातक की वाणी में वो प्रभाव होगा जिससे वो अपनी बातों से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर पाए। ऐसा व्यक्ति भाषण वगैरह देने या पब्लिकली डील करने में काफ़ी बेहतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल और चंद्रमा दोनों की ही प्लेसमेंट सबसे जरूरी है अच्छा होना। अगर बुध थोड़ा बहुत वेल प्लेस्ड भी ना हो, तो बुध यहाँ पर फिर वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाते हैं या फिर मंगल वक्री हो जाते हैं, तो आपके लिए परेशानियां लगभग दुगुनी हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि चंद्रमा और बुध आपके चार्ट में कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेके आप लाइफ में काफी ज्यादा अलर्ट भी रहेंगे, और उन भावों के प्रति आप काफी ज्यादा पेशेंस भी रखेंगे अपने अंदर। लेकिन चंद्रमा अगर मंगल के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, ऐसी स्थिति में आप में धैर्य की काफी ज्यादा कमी सामने आएगी। इसके साथ साथ अब आपको इनकी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए।